तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक मशहूर नावलिस्ट जैन ऑस्टन के एक मशहूर नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस को डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों ये एक रोमांटिक नावल है और इसकी सेटिंग हर्टफोर्डशायर और डर्बीशायर में रखी गई है और इस नावल को 28 जनवरी 1813 में पब्लिश किया गया। दोस्तों ये एक घर की कहानी है बेनेट फैमिली के बारे में। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जैन ऑस्टन की लाइफ को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों इनकी पैदाइश हुई थी 16 दिसंबर 1775 स्टीवनटन इंग्लैंड में हुई और इनकी डेथ हुई थी 18 जुलाई 1817 विनचेस्टर इंग्लैंड में हुई थी इनकी। ये थी उनकी लाइफ। अगर हम उनके वर्क की बात करते हैं दोस्तों, जैन ऑस्टन ने अपनी लाइफ में 5-6 मशहूर नावल लिखे हैं जिनमें एक हॉलमार्क साबित होते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ईमा। ये उनका एक मशहूर वर्क है। इसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये भी उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके बाद सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये उसका वर्क है। इसके बाद लेडी सुसन, मैनफील्ड्स पार्क, ये थे उसके वर्क। अब हम बात करते हैं उसके नावल की स्टोरी पे। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इसमें जैन ऑस्टन ने बहुत सारे करैक्टर को इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे जैसे करैक्टर आते जाएंगे मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊंगा। तो दोस्तों ये एक बेनेट फैमिली के बारे में है। इनमें घर का जो सरबराह मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट हैं और उनकी 5 बेटियां हैं। तो ये फैमिली एक गांव में रहती है जहां तालीम का इतना रुझान नहीं है। बेनेट फैमिली में भी एजुकेशन की कमी है और इनकी 5 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी वो है जैन बेनेट, जो कि खूबसूरत लड़की है। इसके बाद एलिजाबेथ, इसको एलिजा भी कहते हैं। तो ये एक प्रोटोगनिस्ट है। तो थर्ड नंबर पे आती है मैरी बेनेट। तो दोस्तों ये एक किताबी कीड़े की तरह है। ये हर वक्त किताबें पढ़ती रहती है और इसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और ये मोरालिटी पे लेक्चर भी देती है। इसके बाद आगे है कैथरीन। इसके बाद लास्ट में जो आती है वो है लीडिया बेनेट। तो दोस्तों ये उनकी सबसे छोटी बेटी है और इनकी लाडली बेटी है। ये जो थी उनकी। तो अब मिसेस बेनेट वो ये चाहती है कि इनकी बेटियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो वो ये सोचती रहती है कि वो किसी अमीर घर में चली जाए और वो हर वक्त यही उसके जहन में ये चला रहता है कि उनकी शादी हो जाए। तो दोस्तों होता ये है कि उनके घर से थोड़ा सा दूर एक और फैमिली आके स्टे करती है, उसका नाम होता है बिंगले। तो इनमें चार्ल्स बिंगले होता है और उनकी 2 सिस्टर्स होती हैं। तो इनमें एक सिस्टर की शादी हुई होती है और दूसरी की शादी नहीं होती। तो दोस्तों ये भी एक अमीर फैमिली है। जब मिसेस बेनेट को पता चलता है कि वो एक अमीर फैमिली है तो मिसेस बेनेट ये सोचने लग जाती है कि इनकी 5 बेटियों में से किसी एक की शादी इनसे हो जाए। तो ये सोचती रहती है। तो होता ये है कि एक और करैक्टर आ जाता है डार्सी। तो ये चार्ल्स बिंगले का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये किसी काम के सिलसिले में उसके पास आता है। तो जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो उसका वापस जाने को दिल नहीं करता। तो वो चार्ल्स को कहता है कि मैंने तुम्हारे पास रहना है। तो वो उसके पास रहना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये चार्ल्स बिंगले से भी ज़्यादा रिच होता है। तो इसी गांव में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें बिंगले फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है और चार्ल्स को भी इनवाइट किया जाता है और डार्सी वो भी आते हैं। तो चार्ल्स बिंगले को मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जिसका नाम जैन होता है वो पसंद आ जाती है। तो वो उसको कहता है कि हम मिलकर डांस करते हैं। तो बेनेट फैमिली भी तो यही चाहती है
कि उनको कोई मिल जाए अमीर फैमिली का, तो वो उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। तो थोड़ी देर के बाद चार्ल्स अपने दोस्त डार्सी को देखता है कि वो अकेला बैठा हुआ है। तो वो उसको कहता है कि तुम ऐसे क्यों अकेले बैठे हो, तुम भी किसी के साथ डांस कर लो, ये 3-4 बेटी बैठी है बाकी, तुम भी डांस कर लो। तो वो कहते हैं तुम ऐसे करो कि मिसेस बेनेट की जो बेटी एलिजाबेथ है, जो दूसरे नंबर पे है, तुम इसके साथ डांस कर लो। तो वो इनकार कर देता है और कहता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक घमंडी टाइप का है। तो ये एक अमीर लड़का है, ये चार्ल्स बिंगले से भी ज़्यादा अमीर है, तो इसको अपने आप पे बहुत गरूर होता है, ये प्राउडी लड़का होता है। एलिजाबेथ जो होती है वो ये बातें सुन लेती है कि वो उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, तो वो डार्सी के अगेंस्ट होती है और उसके बारे में उसके व्यूज़ अच्छे नहीं होते, तो वो दिल ही दिल में उससे नफ़रत करना शुरू कर देती है। तो दूसरी तरफ चार्ल्स बिंगले जो कि जैन के साथ डांस कर रहा होता है, तो अब पार्टी हो रही है, तो उसमें उसकी बहनें भी होती हैं। तो इनमें उनकी जो बहनें होती हैं उनको वो जैन पसंद आ जाती है, तो वो कहती हैं कि हम ना इसको डिनर पे इनवाइट करते हैं। तो उसको इनवाइट कर लेते हैं डिनर पे। अब जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब जैन जो है, अब वो अकेली तो जा नहीं सकती, वो किसी ना किसी को साथ ले जाएगी। तो वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाती है, तो मेरे साथ चलो। तो वो चली जाती है। तो मौसम क्योंकि ख़राब होता है तो वो वापस नहीं जा सकती, वो उनको वहीं पे रहना पड़ता है, क्योंकि एक तो वजह ये है कि मौसम ख़राब था, दूसरा ये था कि मौसम की ख़राबी की वजह से जो जैन है उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो उनको वहीं पे रहना पड़ जाता है। अब चार्ल्स बिंगले और जैन एक साथ रह रहे हैं, तो उनके दरमियान जो फासले हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो एलिजाबेथ और डार्सी है वो भी तो उधर ही हैं, तो वो एक दूसरे को जब देखते हैं तो नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो क्योंकि डार्सी ने उसके बारे में कुछ अपने व्यूज़ ही ऐसे छोड़ दिए थे कि एलिजाबेथ उससे नफ़रत करना शुरू कर देती है, उसके दिल में नफ़रत पड़ गई है। तो डार्सी थोड़ी देर तो उसको ऐसे देखता है नफ़रत की निगाह से, थोड़ी देर के बाद ना उसको ऐसे ना प्यार की नज़र से देखता है और उसको ये बात कहता है कि तुम जैसे समझ रही हो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे दिल के अंदर व्यूज़ है मेरे बारे में वो गलत हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। तो बिंगले की एक बहन जिसकी शादी नहीं होती वो भी डार्सी को पसंद करने लग जाती है, उसकी भी सोच होती है कि वो भी डार्सी से शादी करे। तो अब उसको वो देखती है कि जो डार्सी है वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती, तो वो भी उससे उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो कुछ दिनों के बाद, एक वीक गुजरने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है जैन की, तो उनको वापस जाना पड़ता है। तो एक और आदमी इसमें अब नया करेक्टर आ गया है, मिस्टर कॉलिन। तो वो भी यही चाहता है कि बेनेट फैमिली की जायदाद हासिल करने के लिए वो उनकी बेटी में से किसी एक से शादी कर ले, क्योंकि जो बेनेट फैमिली है इनका कोई बेटा नहीं है। तो अब ये चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूँ, शादी हो जाएगी तो उनकी जायदाद मुझे मिल जाएगी। तो वो आते ही ना वो भी एलिजाबेथ को प्रपोज़ कर देता है, तो मगर वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसके बाद एक और नया करेक्टर आ जाता है, जॉर्ज विकम, जो कि आर्मी में एक जॉब करता है। वो एलिजाबेथ को डार्सी के ख़िलाफ़ भड़काता है और उसके बारे में उसके झूठ मूठ उसके दिल में डाल देता है कि वो बहुत बुरा है और उसके बारे में उल्ट पुल्ट बातें कर देता है। तो एलिजाबेथ को तो गुस्सा पहले से होता है, अब इसका जो गुस्सा है वो और बढ़ जाता है। तो एलिजाबेथ को जॉर्ज विकम अच्छा लगने लग जाता है, तो वो सोचती है कि यही जॉर्ज विकम है जिसने उसको बचाया है और उसको उसके बारे में उसकी सच्चाई के बारे में बताया है। तो वो जॉर्ज विकम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो अच्छा, मिस्टर कॉलिन
अब जिसने प्रपोज़ किया था एलिज़ाबेथ को, अब एलिज़ाबेथ ने तो उसको इनकार कर दिया। तो अब वो तो किसी न किसी हाल में वो शादी करना चाहता है। तो वो ऐसे करता है, एलिज़ाबेथ की एक करीबी दोस्त होती है, उससे शादी कर लेता है। उसकी शादी हो गई, वो चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब एक दफ़ा होता ऐसे है कि जैन को एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि हम वापस लंदन की तरफ जा रहे हैं और कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो ये लेटर जो होता है वो बिंगले की छोटी बहन ने लिखा था जो अनमैरिड है, और इसमें ये भी लिखा होता है कि चार्ल्स बिंगले की शादी उसके करीबी दोस्त डार्सी, उसकी एक बहन है जिसका नाम जॉर्जियाना। तो दोस्तों ये जॉर्जियाना ये डार्सी की बहन है, उससे शादी उसकी हो जाती, वो कहती है कि उसकी शादी उससे हो जाएगी। तो जब ये सुनती है वो, तो उसको जैन सुन तो उसको ये बहुत एक झटका सा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो एलिज़ाबेथ को इस बात से और भी नफरत बढ़ जाती है और सोचती है कि डार्सी एक बुरा आदमी है, उसने उसकी बहन जैन का बिंगले से रिश्ता तोड़ाया है और उसी ने कहा होगा कि उसकी बहन जॉर्जियाना से शादी करो। तो एलिज़ाबेथ की दूसरी दोस्त जिसकी शादी मिस्टर कॉलन से हुई थी, जो शादी करके चली गई थी, तो एलिज़ाबेथ उनके पास जाती है। तो और लेडी कैथरीन ने मिस्टर कॉलन को जॉब दी थी। ये मिस्टर लेडी कैथरीन ये एक नया कैरेक्टर है, ये भी एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो इसने मिस्टर कॉलन को जॉब दिलाई थी, जो उसको कहा था कि तुम शादी करके आओ तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो वो शादी करा गया तो उसको जॉब मिल गई। तो अब लेडी कैथरीन जो है वो भी चाहती है कि डार्सी और एलिज़ाबेथ एक दूसरे के साथ मिल जाएं। तो वो उनको मिलाने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है। तो उस पार्टी में एलिज़ाबेथ भी होती है और डार्सी भी होता है। तो डार्सी एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ कर देता है, तो वो इनकार कर देती है कि तुमने मेरी बहन का रिश्ता तोड़ाया है, तुम एक प्राउडी आदमी हो, तुम बहुत गरूर करने वाले हो। तो डार्सी को इस बात का दुख होता है कि वो कैसे इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो उसको इतना का दुख होता है कि वो वहाँ से चला जाता है, और जब जाता है तो एलिज़ाबेथ को एक लेटर दे के जाता है। तो इसमें ये लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं तोड़ाया, और जो बात विक्रम ने आपको की है वो सरासर गलत है, वो झूठ पे मबनी है। मैंने उसकी नौकरी इस वजह से छीनी थी क्योंकि वो मेरी बहन जॉर्जियाना को भगाना चाहता था। तो जब वो ये सुनती है, पढ़ती है, तो उसके दिल में डार्सी के बारे में व्यूज़ थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो डार्सी तो लेटर दे के चला जाता है। तो अब वो पार्टी में गई हुई होती है एलिज़ाबेथ भी, तो वापस अपनी बहन के पास जाती है, जैन के पास, कि विक्रम ने उनको मिसगाइड किया है और उसने उनको झूठ बोला है। तो इसके बाद आ जाते हैं, एक नया करेक्टर आ जाता है, मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर, जो कि इनके अंकल हैं। तो वो एलिज़ाबेथ को लेकर चले जाते हैं, उनको लेके जाते हैं, वो थोड़ा बहुत उनके साथ घूमते हैं। तो जिस जगह पे वो घूमने के लिए जाते हैं तो डार्सी भी वहाँ पे आया हुआ होता है। तो वो एलिज़ाबेथ के करीब होने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे उनको एक ख़बर मिलती है कि उनकी छोटी बहन लीडिया वो एक विक्रम नामी आदमी के साथ भाग गई है। तो वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो एलिज़ाबेथ जो पार्टी में गई हुई होती है वो वापस आ जाती है। तो कुछ दिनों के बाद उनके अंकल की तरफ से एक मैसेज अब मिलता है कि लीडिया जो विक्रम के साथ भागी थी वो मिल गई है, और वजह ये है कि अब विक्रम उसको साथ रखने को तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि अब अगर उसको थोड़े से पैसे दिए जाएं तो वो उसको अपने पास रख लेगा। तो अब पैसों की बारी आ गई। अब पैसे उसको कौन दे, जॉर्ज विक्रम को? तो एक नामालूम आदमी वो ये पेमेंट कर देता है, जो मिस्टर गार्डनर हैं ये पेमेंट कर देते हैं जॉर्ज विक्रम को। अब हालांकि अब असल बात ये है कि मिस्टर गार्डनर ने ये पेमेंट नहीं की होती, इनको ये पेमेंट डार्सी ने की होती है। डार्सी मिस्टर गार्डनर को पैसे देता है, तो ये
वही पेमेंट जॉर्ज विकम को कर देते हैं। तो जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये पेमेंट डार्सी ने की है, तो वो डार्सी को पसंद करने लग जाती है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी जो नावल है इसका एंड हो रहा है। अब होता ये है कि एलिजाबेथ की शादी हो जाती है डार्सी के साथ और जैन की शादी होती है चार्ल्स बिंगले के साथ। इस तरह से हमारा ये नावल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।